मर्द बन, औरतों और बच्चों को बीच में लेकर आता। अगर आज के बाद मेरी जमीन या मेरे किसी आदमी की तरफ आंख भी उठाई तो तेरी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि उसी जमीन में गाड़ दूंगा तेरी ये आंख। मुर्तसिम की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? मुर्तसिम इज़ वेरी लॉजिकल। मुर्तसिम को हमने कोशिश की है कि टॉक्सिक ना दिखाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट कहानी होनी चाहिए। इससे जो एक बन चुका है घरेलू माहौल से निकलना चाहिए। बंगाली की बात आई तो मेरी पर्सनल चॉइस नहीं थी कि मैं ये एक्सेंट करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकूंगा। Who's the big foodie? वाह, अरे यार ये खराब हो रहे रैपिड फायर यहाँ। ओके भाज, थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं। एंड आई वाज सो अमेज्ड टू सी दैट यू वर एसोसिएटेड विद नादिया खान शो, आलिम ऑनलाइन एंड सो मेनी रमजान ट्रांसमिशंस, एंड नाउ यू आर ऑन द मूव। फिर जो बिछड़ गए में रूमी, दैट बंगाली एक्सेंट गाय, उससे आपने महफिल लूटी। फिर उसके बाद जो है इश्क जलेबी एंड फितूर, एंड नाउ वी आर सीइंग मुर्तसिम साहब। You was always lucky for me. हाँ, ये नहीं, अब ये तो देखिए ना, एक मुर्तसिम के बाद तो मेरे ख्याल है और चीज़ें अब आपके लिए चेंज हुई हैं पहले से। अब कुछ कैरेक्टर्स को ज़्यादा पजराई मिल जाती है, कुछ को नहीं मिल पाती है। चाहे वो मुर्तसिम हो, चाहे वो रूमी का कैरेक्टर हो, चाहे वो इश्क जलेबी का बासिम हो, फितूर का हमजा हो। हाँ, फितूर का हमजा हो। मैंने तो इक्वल मेहनत ही की है। ये तो होता है। अच्छा, 2 ड्रामे आपके साथ, अभी जैसा मैं कह भी रही थी कि 2 जगह पर एक साथ ऑन एयर हैं। वहाँ पे आप साथ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप मुर्तसिम नज़र आ रहे हैं, और दोनों ही जगह पर पसंद किए जा रहे हैं। जी, तो ये खुद के लिए भी है कि वहाँ पे भी पसंद आ जाऊँ, यहाँ पे भी पसंद आ जाऊँ। खुद कहाँ पर पसंद आ रहे हैं खुद को? आई थिंक मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने काम को लेके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे साथ की नहीं पसंद आती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुर्तसिम की मुझे पसंद नहीं आती। लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि फेवरेट कैरेक्टर दोनों में से कौन सा है आपका? साथ ज़्यादा पसंद है या मुर्तसिम? देखो, वीकेंड्स पे मुझे साथ पसंद है। अरे और जैसे ही वीकेंड ख़त्म होता है, अच्छा, मुझे मुर्तसिम अच्छा लगने लगता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। जवाब दे हो। ये मेरा घर है और यहाँ की हर एक चीज। मैं चीज नहीं हूँ। बड़े सारे लोग जो है ये सवाल भी कर रहे हैं कि आपकी और मीरब की, यानी मुर्तसिम और मीरब की जो केमिस्ट्री, अब तक तो बड़े लड़ते हुए ही जिद्दी टाइप बच्चे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम यमुना के साथ आपकी केमिस्ट्री ऑन सेट कैसी है? बहुत अच्छी है यमुना। पहले भी आप लोग काम कर चुके हैं दिल ना साथ में। उम्मीद से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, मशवरे भी करते हैं। अच्छा, सो वैसी तो नहीं है जैसी ऑन स्क्रीन है। अभी मैं ये कहने वाली थी कि होते हैं ना थोड़ी नोक झोंक भी होती है। आई मीन यमुना से मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। बेहतरीन अदाकार हैं वो। जब आप ऐसे एक्टर के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होती, आप आसानी से रिएक्ट कर रहे होते हैं बस। तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, और तुम तो बिल्कुल नहीं रोक सकते मुर्तसिम। तुम्हारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सबके सामने जाके इस शादी से इनकार कर सको। अच्छा, स्क्रिप्ट आप तक किस तरह पहुंचा मुर्तसिम का कैरेक्टर? मेरे साथ जो सबसे पहली डिस्कशन हुई थी वो मेरी साहिबा होती हैं। उन्होंने मुझे जिस तरह से वो कहानी सुनाती हैं, वो कोई भी आपको कहानी सुनाएंगे एज एन एक्टर आप सोचेंगे यार ये तो करनी चाहिए। तो उन्होंने सुनाई कहानी, और फिर आई थिंक यमुना तब तक पढ़ चुकी थी। फिर इनसे मेरी हल्की फुल्की बात हुई, और उसके अलावा हर कोई कन्विंस था स्क्रिप्ट को लेकर। और मैंने जब भी काम किया 7 स्काई के साथ तो उसका रिजल्ट अच्छा ही रहा है। आपके अपने आप से कितना रिलेटेबल है ये कैरेक्टर? मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ ऐसा। अच्छा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुतसिम बिल्कुल भी मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि मैं इतना एग्रेसिव नहीं हूँ नॉर्मल लाइफ में, और घर में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो घर में किस किस्म का इंसान है फिर आप? सुपर लेजी। सो बस अच्छा, एक बड़ी आपको मैं एक मैसेज भी दे देती हूँ। एक टीवी शो के दौरान हमारी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है फैसल कुरैशी, जी, उनके आपकी परफॉर्मेंस को उन्होंने जज किया उस जगह बैठ के। अरे फैसल भाई, आई मीन फैसल भाई, इन सब से हमारे पास तो देखें, हमारे पास कोई इदारे तो हैं नहीं जो हमें सिखाएं, जो क्राफ्ट सिखाएं। तो फैसल भाई के साथ मैंने काम किया है, मैंने नुमान एजाज साहब के साथ काम किया है। इन लोगों से मैंने सीखा है, इनको देख देख के सीखा है। अच्छा, तो उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस को जज किया, और आपके जो पहली एपिसोड में जो आपकी वॉक है उसको 10 और 10 दिए उन्होंने। ठीक है,
उन्होंने साथ में बोला लड़की आई है। थिंक फैसल भाई बायस्ड हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे वो सब उनको कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल इस वक्त नहीं। बायस नहीं हो रहा। उन्होंने कहा आपकी वॉक को तो मैं 10 और 10 दूंगा, और वो जो खामोश रह के लड़के ने आंखों से अदाकारी की है उस पर भी वो छा गया। ये मैं उनके अल्फाज बता रही हूँ, आगे और भी चीज़ें। चलें, फिर thank उन्होंने you so कहा much. कि वहाज को जो है इस ड्रामे में वार्डरोब का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। वार्डरोब उन्हें इतना, वो कह रहे कि इतना अपीलिंग मुझे नहीं लगा। तो अब आप फैसल भाई की ड्रेसिंग इतनी अच्छी है, अगर मैं उस तरह से देखूँ तो आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने एक मशवरा भी दिया आपके लिए। उन्होंने कहा ये जॉब जो है ना ये किसी के हाथ में नहीं, अपने हाथ में रखो। तो आपने Okay. कॉस्ट्यूम्स पर, वार्डरोब पर वो मैंने खुद ऑब्जेक्शन कुछ किया या बस नहीं जो ये मिला किसी पहन के लिया? हाथ में नहीं था, ये मेरे हाथ में ही था, तो अगर अरे कहीं से वाह। कुछ कमी रही भी है तो वो मेरी तरफ से ही रही है। अच्छा। सो अच्छी बात है कि उन्होंने पॉइंट आउट किया है, और अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा कैरेक्टर मैं करूँगा तो ख्याल रखेंगे, उन्हीं को फ़ोन करूँगा, उन्हीं के कपड़े ले आऊँगा। मेरा ख्याल है उनके पास इतने सारे हैं कि बल्कि वो मैं दे भी भी फ़ोन करता हूँ उनको, ये 15 दिन का जो स्पेल रह गया उनके कपड़े पहनता हूँ। दें। अच्छा, बुशरा आपा जो है वो आपकी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इसमें, और दोनों माँ बेटे बड़े ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं। तो वैसे कैसी बॉन्डिंग है दोनों की आपस बहुत में? अच्छी है, बुशरा आपा तो हंसाती रहती हैं हर वक्त, मैं उन्हें तंग करता हूँ, मुझे तंग करती हैं। मार धाड़ कर रही हैं फुल हाँ। बुशरा आपा इस ड्रामा। लेकिन बहुत कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जैसा स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं हम लोग, लेकिन चूंकि कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं तो हम लोग थोड़े से वैसे हो गए हैं रियल लाइफ में भी। अच्छा, लेकिन गुस्सा आने लगा है आपको? मैं सबसे पहले यही पूछूं। हाँ बिल्कुल अब आने लगा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करते हैं ना कैरेक्टर्स आपकी लाइफ पे उस तरह से, जब आप उस टाइम में जब आप प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया कास्ट के साथ। मुर्तसिम की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? मुर्तसिम इज़ वेरी लॉजिकल। आपने अगर उससे कोई चीज़ किसी भी कोई भी बात मनवानी है तो आप उसको लॉजिक के बगैर नहीं मनवा सकते। और अगर वो उसने कोई गलती भी कर दी है तो वो बहुत आराम से मान जाएगा, अगर आप उसको लॉजिकली समझा देंगे कि इस वजह से ये गलती तुमने की है। आई थिंक हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। मुर्तसिम को हमने कोशिश की है कि टॉक्सिक ना दिखाएं, जो एक जब शुरू हुआ था ये कैरेक्टर, और जिस तरह से सबने इसको पहले परसीव किया, तो वी हैव ट्राइड अ लॉट कि जो इसकी आँख है उसमें सॉफ्टर कॉर्नर भी रहे, इसकी आँख में वो नरमी रहे, मोहब्बत रहे। और आपने देखा भी होगा जितना भी अब तक ऑन एयर हुआ है उसमें उसकी जो इंसानियत की तरफ जो उसकी मोहब्बत है और जो चाहत है वो बहुत नुमाया है। अच्छा, क्योंकि मैं कमेंट्स भी पढ़ के आ रही हूँ तो यूट्यूब पे बड़ा लोग बातें कर रहे हैं कि इतने एग्रेसिव इंसान को, सारे एग्रेसिव लोग जो उनको ही लड़कियाँ मिल जाती हैं, शादी भी हो जाती है उनकी, तो ये एग्रेसिव हीरोज जो है इन्होंने बड़ा काम खराब अब किया। आप देखें वो तो ऐसे ये इस है। बात का जवाब मैं देता हूँ, आपने मेरे डायरेक्टर की लॉयल्टी चेक करें हाँ। कि इस टाइम वो इस कैमरे के पीछे भी और चेक कर रहे हैं कि मैं सही लग रहा हूँ कि नहीं। और वो चेक करके गए हैं हर चीज़ कि सब सही है। ये 2 दफा कर चुके हैं वो। अब आप करें सवाल। एग्रेसिव हीरोज जो है हमारे, उनको लड़कियां कैसे मिल जाती हैं? ऑडियंस का सवाल है सर ये। आई थिंक कोई भी एक्टर के कोई एग्रेसिव कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक उसके पीछे है कि अगर वो उस जो एग्रेशन उसमें है वो भी कोई लॉजिक होगी उसके पीछे, और कैरेक्टर की डिमांड होगी। और ऐसा दुनिया में होता है कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो नेगेटिव हो जाता है, और फिर हम ज़रूर हर प्रोजेक्ट में आई थिंक मैंने जितने देखे हैं ये दिखाते हैं कि अगर कोई बुरा इंसान है तो वो अच्छा इंसान बन रहा है, तो इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। अच्छा, रूमी का जो आपका कैरेक्टर था उसके वो बड़े देर तक लोगों के साथ उसने कनेक्ट किया है। आपके परफॉर्मेंस देखने के बाद बड़े लोग उसके बारे में बातें करते रहे। रूमी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती थी? और रूमी का भी बहुत असूल पसंद इंसान था रूमी, और जो मोहब्बत उसके लिए उसके दिल में जो अपने वतन से जो मोहब्बत थी, उसके साथ साथ अपनी फैमिली से जो मोहब्बत थी, वो जो मोहब्बत का एक एलिमेंट था उसके दिल में कि सब कुछ कुर्बान कर देने वाला जो इंसान था वो उसको एग्जैक्टली बहुत डिफरेंट करता हर एक से। और रूमी को पता था कि उसने कहाँ जाना है, उसका मकसद बहुत क्लियर था। ट्रैक्स बड़े क्लियर थे। माया के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? माया से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ऑफ स्क्रीन भी। माया से तो बहुत पुरानी दोस्ती भी है, लेकिन हम लोग सेट पर बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। अच्छा, बहुत सीरियस रहते थे क्योंकि उस सेट का माहौल जो तो डिफरेंट था। हाइसम साहब खुद भी कोशिश करते हैं कि जो सेट में सब लोग कैरेक्टर्स में रहें और उस तरीके से बिहेव करें, वो फिर रिज़ल्ट आपके सामने उसका डिफरेंट आता है। लेकिन माया से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मजाक करते थे, लेकिन वो वाहिद सेट था कि बहुत आखिरी दिनों में हमने बात करना शुरू की थी, वरना तो हम दोनों सीन्स में फंसे होते थे।
तो कितने दिन तक रूमी आपके साथ रहा कैरेक्टर करने के बाद भी? रूमी तो अभी भी साथ है। अच्छा, तो कैरेक्टर्स जो होते हैं कुछ वो हमेशा साथ रहते रह हैं। जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर कैरेक्टर की कोई अच्छी बात रखूँ अपने साथ। सासें जो हैं वो आजकल बड़ी सख्त होती जा रही हैं और जो बेटे हैं वो बड़े फर्माबरदार और बड़ी सुनने वाले होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये स्क्रिप्ट्स के कुछ इसमें एलिमेंट है या फिर ये कि बस सोसाइटी का एक माइंडसेट ही इस तरह का बना हुआ है कि माँ है तो वो बड़े ऑर्डर देने वाली डोमिनेंट किस्म की दिखाई जा रही हैं आजकल? हर तरह की कहानियाँ बन रही हैं और कहानियाँ वैसे ही बनती हैं जैसे लोग देखना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें वो कहानियाँ बनानी चाहिए जो हम दिखाना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट। वो कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए जो सब देखना चाहते हैं। अभी मेरी एक कहानी यहाँ से ऑन एयर होगी जो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे है। अब देखते हैं कि उसको आवाम कैसे उसको परसीव करती है, पसंद करती है, नहीं करती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट कहानियाँ होनी चाहिए। हमें इससे जो एक बन चुका है घरेलू माहौल से निकलना चाहिए। तो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या प्रोजेक्ट हैं जिनको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? अभी तो मैंने कुछ भी साइन नहीं किया। अच्छा, अभी तो यही चल रहे हैं। फिर कहाँ नजर आएंगे आप हमें? हाँ, डिपेंड करता है, लेकिन अभी तो बस यही है जो चल रहे हैं और कुछ भी नहीं। इसी के साथ जो हम जल्दी से क्विकली रैपिड फायर कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कि रोशनी ढलती जा रही है और इनको भी जल्दी से जाना है, सो क्विकली हम रैपिड फायर करेंगे। ठीक है, वह आज तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? आतिफ असलम। बचपन में आपने कोई चीज़ चुराई है? सिगरेट्स चुराए हैं अपने। सिगरेट्स? या बचपन में? बचपन में शौक होता था। पीने का? नहीं, बस होता था। अच्छा, चुरा के तो आपने मतलब रख लेने होते थे? रख भी लेता था, पी भी लेता था। ओह, इसको मैं यहीं छोड़ रही हूँ। अब आपके रैपिड फायर हैं इस तरह के। चलें। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? वीर ज़ारा। अच्छा, फ्यूचर में आपको किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है? एक्टर और एक्ट्रेस कोई भी हो सकता है। पाकिस्तानी। यार ये टफ क्यों हो गया ये मेरा रैपिड फायर? मुझे समझ नहीं आ रही। माहिरा खान। Who's the big foodie? अरे यार, ये खराब हो रहे रैपिड फायर यहाँ। One thing you wanna change about yourself? ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए। अब मैं आगे सहाफ़ी होके आगे से पूछूँ ना, किस पे आपने ट्रस्ट? हर एक पे कर लेता हूँ। अब देखें, आपने कहा कि 2 मिनट फ्री हो जाएंगे, मुझे 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, मेरी तरफ भी सारे एरोज बैक हो रहे हैं ना। Who spend most of his time on his phone on the set? वहाज। Who's always late? आई थिंक आई एम ऑलवेज लेट। Who takes longer to get ready? ऑफ कोर्स मुतसिम। Who's style conscious? ऑफ कोर्स मुतसिम। वहाज। Who's the big foodie? वहाज एंड किसने यमुना। खाए थे वो गोल गप्पे? वहाज एंड यमुना ओके, अच्छा दोनों ही हैं। दोनों हैं। Who's the sleepy head? आई थिंक यमुना। अब जल्दी जल्दी हो रहा है। कराची और लाहौर? ऑफ कोर्स लाहौर। कॉफी और चाय? ऑफ कोर्स चाय। बिरयानी और निहारी? फूड आई लव बोथ। नहीं नहीं, बिरयानी और निहारी। इसमें निहारी। आपको मैं निहारी। नहीं दे रही। निहारी। पक्के लाहौरी हैं भैया आप। अम्मा और अब्बा? ऑफ कोर्स आई मीन अम्मा। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? नाइट आउट। देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न ड्रेसिंग? देसी। न्यू ईयर रेजोल्यूशन? आई डोंट हैव एनी। साद और मुर्तसिम?